जी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन। नाज़रीन, राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुल्तान टी हाउस में जनाब सरवर मुनीर राव साहब को जो सदारती अवार्ड मिला है उसकी खुशी में, और उसके साथ साथ जो उन्होंने एक किताब लिखी है मदीना मुनव्वरा तारीख़ आईने में, उसकी तकरीबें यहाँ पर पजीर आई थी जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस किताब में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना मुनव्वरा के बारे में तफसील से बयान किया है। इसके बारे में मज़ीद क्या कहा है आगे लोगों से जानते हैं। मैं ख़ुद 6 किताबों का खालिक हूँ, मगर एक होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, आपका मौजू क्या है। इतनी शानदार किताब, इतना जानदार मौजू जिसमें तकद्दुस की अलामत भी मिलती है, जिसमें इंसान की अपनी एक मोहब्बत भी मिलती है। यकीनन मदीना मुनव्वरा की तारीख़ के हवाले से, मैं ख़ुद तारीख़दान हूँ, मैं मुल्तान की बात करता हूँ, लेकिन मदीना मुनव्वरा की एक मुक़द्दस सरज़मीन की तारीख़ को जो आज के ऑथर ने मेंशन किया है, जो कि ख़ुद सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं, तमगा इम्तियाज़ उन्हें मिला हुआ है। ये तमगे तो कोई हैसियत नहीं रखते इस बात के सामने कि एक शख्स जो है उसका कलम उठता है, सिर्फ़ औराक को काला नहीं करता, वो उस सरज़मीन की, उस धरती की तारीख़ हमारे सामने लाते हैं जिस धरती पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े हुए हैं, जिस धरती पे आपने इल्म व हिकायत की रोशनी बख्शी है, हमें आदमियत को आदमियत बख्शी है, इंसान को इंसानियत बख्शी है। उस धरती की, उस सरज़मीन की तारीख़ उन्होंने बयान की है और मैं ऑथर को सलाम पेश करता हूँ। तकरीबात का इनेकाद जारी रहना चाहिए जिसमें आपको अपनी असल तारीख़, जो कि मदीनतुर रसूल है, जनाब रसूल करीम का शहर है और सरज़मीन अमन है, उसके बारे में तख्लीक करने वाले की पजीराई बनती है और ऐसे लोगों की पजीराई होनी चाहिए। अगर उनको अवार्ड दिया गया है सदारती, वो भी काबिल तहसीन है। और आज की तकरीब एक भरपूर तकरीब है, मालूमात के हवाले से, शख्सियात के हवाले से। मुल्तान का एक नुमाया इवेंट है और ऐसी पर्सनैलिटीज़ ऐसी तकरीबात को डिज़र्व करती हैं। तो मैं समझता हूँ इल्मी, अदबी, तारीख़ी हवालों से जो शख्स भी आज के दौर में काम कर रहा है, उस फ़िक्र को लेकर चल रहा है, वो काबिल तहसीन है। इस तरह की तकरीबात का इनेकाद जारी रहना चाहिए। सरवर मुनीर राव साहब एक बड़े दानिश्वर हैं और टेलीविज़न मीडिया से तवील उनका ताल्लुक़ रहा है और इस हवाले से बड़ा वो तजुर्बा रखते हैं। और उसके बाद अब वो लिखने लिखाने की तरफ आए रिटायरमेंट के बाद। ये जो उनकी किताब है, ये इस हवाले से ज़्यादा मुनफरिद है किताब मदीना मुनव्वरा की, कि उसकी उन्होंने मदीना मुनव्वरा की जोग्राफियाई हिस्ट्री लिखी है। जोग्राफी हिस्ट्री से मुराद ये है कि शख्सियात का ज़िक्र भी उसमें खैर है और हिस्ट्री का ज़िक्र भी है, लेकिन जो मकामात हैं वो मकामात जो मदीना के कुर्बो जवार में हैं या मदीना शरीफ में हैं या जहाँ जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उनका तज़किरा उन्होंने किया है बालिहाज़ ज़माना। तो इस हवाले से ये जो लोग ख़ास तौर पे ज़ायरीन जाते हैं हज और उम्रा के लिए, और जब वो मदीना में जाते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी और रहनुमा किताब है कि वो तमाम तर ज़ियारात जो है उन्होंने उनका तज़किरा बड़ी तफसील के साथ और जोग्राफियाई हवाले के साथ किया है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बड़ी अहम तकरीब है। मुल्तान टी हाउस में आज सरवर मुनीर राव के किताब मदीना की तारीख़ के तनाजुर में उसकी तकरीब पजीराई है और जो तमगा इम्तियाज़ उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, उस सिलसिले में उनको वेलकम किया जा रहा है। और जो जनूबी पंजाब से सहाफ़ी बिरादरी, दानिश्वर और मुख्तलिफ़ स्कॉलर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। जब शहर रसूल का ज़िक्र हो तो फिर वो एक शायर का मुझे शेर याद है, हर्फ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। एक ऐसी तिलस्माती धरती पर सफ़रनामा जो उन्होंने तहरीर की है वो देखेंगे, और जो उनकी माशाल्लाह जो न्यूज़ के मीडिया के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं सरवर मुनीर राव साहब की, वो नाकाबिल फरामोश हैं। जहाँ तक सरवर मुनीर राव की बात है, मैं चूँकि ख़ुद ब्रॉडकास्टिंग से मुताल्लिक हूँ, तो सरवर मुनीर राव को हमने सारी ज़िंदगी देखा है रिपोर्ट्स करते हुए चीज़ों के हवाले से और उनकी बारीकियों और उनके हवाले से
तफसीलात बताते हुए। और जब उन्होंने इस किताब को तहरीर किया है तो उन्होंने मदीना मुनव्वरा, यसरब, उसकी तारीख़, वहाँ के लोग और उन दिनों में उनमें क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या रिवायात थी, क्या क्या वहाँ का कल्चर था, उस हवाले से इस किताब में सबोया है, जो पढ़ने वाले कारी के लिए यकीनन बहुत एक मुआविन साबित होगी। कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यसरब है, मदीना मुनव्वरा है, मदीनतुन नबी है, उस पर इतनी बड़ी काविश जो है सरवर मुनीर राव साहब जैसे मंझे हुए अदब के आदमियों ने लिखी है, तो हमें खुशी है कि इस किताब को पढ़ने का भी मौका मिला। और इतने दोस्त अहबाब, जितने यहाँ एक गैलेक्सी आई है शोरा की, अदबा की और दूसरे लोगों की, उनसे मुलाकात का मुझे मौका मिला। आई फील माई सेल्फ ग्रेटफुल। मदीने की हवा अगर खींच ले दामाने नाज अपना, यकीनन सांस लेना भी हमें दुश्वार हो जाए। ये ऐसी अर्ज़ मुक़द्दस है कि जहाँ से हमें ऑक्सीजन आती है, जहाँ से हमें सांस आता है, जहाँ से हमें ज़िंदगी मिलती है। तो मैं जो मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने ये अजीम सआदत हासिल की, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मदीनातुन नबी और मदीनातुल औलिया में आज मैं मौजूद हूँ। तो औलियाए कराम का ये शहर है और मदीने की बात हुई है। लोगों के दिलों में मदीना की जो मोहब्बत है, ये उसका इजहार है। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने जो थोड़ी बहुत इल्मियत अल्लाह ताला ने दी, लिखने का ढब सिखाया, मैंने तहकीक करके ये किताब लिखी। ये सिर्फ़ सुनी सुनाई बातों पर नहीं है, इसमें हर बात का हवाला मौजूद है। रिसर्च बुक हैं और ये हदिया तबरीक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से, मदीना की तारीख़ के हवाले से। और मुसलमान होने के नाते मेरी एक मामूली सी ड्यूटी है, रब्बे करीम उसको कबूल फरमाए और यकीनन कबूल फरमाई है, जिसकी बिना पे लोग इस किताब को ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी इस किताब के फैज़ से सरफराज करें। इसमें तकरीबन 16 साल लगे, हवाला जात में वक्त ज़्यादा लगा। वैसे तो रिसर्च में इतना टाइम नहीं था, लेकिन उनको ऑथेंटिक बनाने के लिए काम किया। और ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सरदार मुनीर राव साहब का कहना था कि 16 साल लगे हैं उनको इस किताब को लिखने में। वो चाहते थे कि आवाम तक जितनी भी मालूमात पहुंची वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, और लोगों ने जितना ज़्यादा पसंद किया, उनको लगता है कि अल्लाह और रसूल ने उनकी इस मेहनत और इस काविश को कबूल किया। अपनी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।